Hello everyone! I again welcome all of you to our YouTube channel Egan School. This is Muskan. I know बहुत सारे बच्चे अपने स्कूल को बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं. They really just want to get back to their school. और जो स्कूल लाइफ थी पहले जितनी अमेजिंग, जिस तरीके से स्कूल जाते थे वो सब मस्ती पढ़ाई ये सब चीज़ें बच्चे इस टाइम पे बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं. तो आज की जो न्यूज़ है वो बहुत ही ज़्यादा गुड न्यूज़ होने वाली है ऐसे सभी स्टूडेंट्स के लिए जो कि बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं अपने स्कूल को और बहुत जल्दी चाहते हैं कि स्कूल्स को ओपन कर दिया जाए और हम दोबारा से जैसे पहले पढ़ते थे अच्छे तरीके से वैसे ही अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू कर सकें. आज की वीडियो में बहुत सारी चीज़ों के बारे में बताया जाएगा कि आपके स्कूल्स फाइनली कब से खुल रहे हैं और क्या क्या चीज़ें हैं जो कि फॉलो करनी होगी टीचर्स को, स्टूडेंट्स को स्कूल खुलते टाइम, कितने स्टूडेंट्स को एक बार में अलाउ किया जाएगा स्कूल आने के लिए. तो ये सारी चीज़ों के बारे में इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे. सो विदाउट एनी डिले लेट्स गेट स्टार्टेड. जो न्यूज़ है वो ये बता रही है कि जो सीनियर्स हैं वो दोबारा से अपने स्कूल्स में जा सकेंगे 1 सितंबर से. अब ये सीनियर कौन से होते हैं भाई? तो 10th क्लास से 12th क्लास तक के स्टूडेंट्स वापस अपने स्कूल में जा सकेंगे फ्रॉम 1 सितंबर. अब बाकी बच्चे ये सोच रहे होंगे हमारा क्या, हमें भी जाना है भाई स्कूल, हमारे बारे में भी कुछ बताओ. तो जो बाकी के बच्चे हैं वो इनको धीरे धीरे करके फॉलो करेंगे. अब ये फॉलो कैसे करते हैं भाई? तो ये फॉलो करने का मतलब है कि जैसे 1 सितंबर से सीनियर क्लासेस के जो स्कूल्स हैं, जो क्लासरूम हैं वो दोबारा से क्लासेस हैं वो दोबारा से चल जाएंगी, उसी तरीके से जो बाकी बच्चों की क्लासेस हैं वो भी धीरे धीरे सिचुएशन को ध्यान में रख कर वो भी दोबारा से कंटिन्यू करा दी जाएंगी जैसे पहले हुआ करती थी. ठीक है. तो सबसे पहले गुड न्यूज़ इज़ फॉर सीनियर स्टूडेंट्स जो बहुत जल्दी वापस से अपने स्कूल जा सकेंगे. काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा इतने लंबे समय बाद अपने स्कूल्स में वापस जाना. बहुत सारी यादें और बहुत पढ़ाई, बहुत डांट, ये सब बहुत मिस कर रहे थे ना, अब वो वापस से सब कुछ आने वाला है. सो बी हैप्पी नाउ और तैयारी करो भाई, स्कूल जाना है. ठीक. उसके अलावा यहाँ पे बताया गया है कि जो स्टार्टिंग के 15 डेज़ होंगे उनमें केवल क्लास 10th से क्लास 12th के बच्चे ही स्कूल को अटेंड कर पाएंगे. ठीक. उसके अलावा जो क्लास 6 से क्लास 9th तक के बच्चे होंगे उनको फिजिकल स्कूलिंग दी जाएगी. अब ये फिजिकल स्कूलिंग क्या है भाई? फिजिकल स्कूलिंग का मतलब है जैसे जब कोविड-19 नहीं था तो नॉर्मली बच्चे कैसे स्कूल जाते थे, सुबह के टाइम बैग हैंग करके, वैसे वाला ही उसको बोलते हैं फिजिकल स्कूलिंग. ठीक. तो जो क्लास 6 से क्लास 9 तक के स्टूडेंट्स हैं उनको फिजिकल स्कूलिंग दी जाएगी. इसके बाद यानी जो ये वाला है ना कि सीनियर स्कूल बच्चों के लिए पहले स्कूल्स को ओपन किया जा रहा है, इसके बाद धीरे धीरे करके जो बाकी की क्लासेस बच रही हैं क्लास 6 से क्लास 9th तक उनके लिए भी स्कूल्स को ओपन किया जाएगा. वो भी फिजिकली जैसे पहले स्कूल जाया करते थे वैसे ही स्कूल जा पाएंगे. पर यहाँ पे कंडीशन है. कंडीशन क्यों है? कंडीशन इसलिए है क्योंकि कोविड-19 है. तो कंडीशन क्या है? कंडीशन ये है कि रेस्ट्रिक्टेड आवर्स होंगे. अभी रेस्ट्रिक्टेड आवर्स का क्या मतलब है? देखो, जैसे जब कोविड-19 नहीं था तो स्कूल जब जाते थे तो 5 से 6 घंटे इस तरीके का, या 5.5 से मे बी 6, इस तरीके के सबके अप्रॉक्सीमेट इतने ही आवर्स थे जो वे स्कूल में रहा करते थे. बट अब क्योंकि कोविड-19 है तो बच्चों को स्कूल में जाने तो दिया जाएगा बट रेस्ट्रिक्टेड आवर्स होंगे. तो रेस्ट्रिक्टेड आवर्स कितने आवर्स होंगे? अगर सिचुएशन ज़्यादा ही बेहतर रही तो उसको ध्यान में रखकर 5 से 6 घंटे होंगे. पर अगर लगा कि इतनी ज़्यादा ठीक नहीं है बट क्योंकि पढ़ाई इंपॉर्टेंट है तो 2 से 3 घंटे तक की क्लासेस चल सकती हैं. यानी जैसा भी होगा सिचुएशन को देखकर उसके अकॉर्डिंग ही नंबर ऑफ़ आवर्स को रख दिया जाएगा. यहाँ पर जो सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग चीज़ है वो अभी आपको बताऊंगी. उससे पहले ये सुनिए कि जो डिफरेंट सेक्शन हैं एक ही क्लास के वो किसी एक पर्टिकुलर दिन पे अटेंड करेंगे अपना स्कूल. ये बात शायद ना समझ आई हो. एक एग्जाम्पल ले. ठीक है. तो एक एग्जाम्पल की हेल्प से इसको समझते हैं. मान लो एक स्कूल है. ठीक. उस स्कूल के अंदर है क्लास 10th. क्लास 10th के हो गए 4 सेक्शंस, सेक्शन A, B, C और D. ठीक. तो 4 सेक्शंस हो गए और 4 सेक्शंस में से सेक्शन, मान लो फॉर सपोज सेक्शन A और सेक्शन C के एक दिन पे इसके हाफ और इस वाले के भी हाफ.
तो ये दोनों बच्चे मिलके एक दिन पे जा पाएंगे स्कूल, ठीक है, एक दिन ये अटेंड कर पाएंगे। अब बाकी बच्चे ये सोच रहे होंगे, हाय हम नहीं जाएंगे क्या स्कूल, इतने लंबे समय से अब तो इंतजार कर लिया, अब भी नहीं जाएंगे क्या? तो ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि एक दिन पे रेस्ट्रिक्टेड नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ही जा सकेंगे, तो बाकी के जो बचे हुए बच्चे होंगे वो उनके बाद चले जाएंगे। इसी तरीके से सबका टर्न आएगा टू अटेंड देयर क्लासेस, तो डू नॉट वरी अबाउट दिस, ठीक। अब जो मैं आपसे बात कर रही थी कि एक बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग चीज़ होने वाली है, वो क्या है? आप सभी ने सुना है ना शिफ्ट्स के बारे में, मतलब जैसे जॉब्स होती हैं, जॉब्स में शिफ्ट होती हैं, डे वाली शिफ्ट, नाइट वाली शिफ्ट। उसी तरीके से स्कूल्स ना आप शिफ्ट में रन करेंगे। अब कुछ बच्चों ने ज़्यादा तगड़ा दिमाग चला दिया होगा वो सोच रहे होंगे कि रात में स्कूल जाने को मिलेगा। नहीं, ऐसा नहीं है। दो शिफ्ट्स होंगी, वो आपकी दिन के लिए ही होंगी, तो आप रात में स्कूल नहीं जा पाएंगे। सॉरी फॉर दैट। तो जो पहली शिफ्ट होगी वो होगी 8 बजे से 11 बजे तक, दूसरी शिफ्ट होगी 12 बजे से 3 बजे तक। अब ये जो बीच का 1 आवर बचा, इसमें क्या करेंगे? लंच? नहीं, ऐसा नहीं है। इस 1 घंटे में करेंगे स्कूल को सैनिटाइज, ठीक, क्योंकि वो तो इम्पोर्टेंट है ना, कोविड-19 को भूल नहीं सकते, क्योंकि वो भी है, ठीक है। क्योंकि फाइनल डिसीजन जो है वो स्टेट गवर्नमेंट्स के पास होगा, तो स्टेट गवर्नमेंट फाइनली डिसाइड कर पाएंगी कि वो स्कूल्स को खोल रही हैं या नहीं खोल रही हैं, क्योंकि हर तरह से प्रेशर है। आप भी समझ सकते हैं इस चीज़ को कि जैसी कोविड की सिचुएशन है, तो एक ही चीज़ केवल फैक्टर ऑफ कंसिडरेशन नहीं है, सभी चीज़ों को ध्यान में रखकर काम को करना बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ऐसी सिचुएशन में। तो जब स्कूल्स को ओपन किया जाएगा तो इस पर स्टेट का फाइनल डिसीजन होगा, जो भी होगा ऑब्वियसली एक्सेप्टेबल होगा सबके थ्रू। अब जब स्टेट्स इसके लिए फाइनल डिसीजन देंगे तो वो कुछ चीज़ों को ध्यान में रखेंगे। सबसे बड़ा ध्यान में रखने वाली चीज़ तो कोविड-19 ही है, क्योंकि अभी तक ये गया ही नहीं है, यहीं पे बैठा है। तो कोविड-19 को ध्यान में रखना काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर इसको ध्यान में नहीं रखा तो पता नहीं क्या हो जाएगा फिर। तो कोविड-19 को ध्यान में रखना पड़ेगा, और इसके अलावा स्कूल्स और मैनेजमेंट और पेरेंट्स का ओपिनियन भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पेरेंट्स के तो बच्चे हैं, तो उनके लिए तो उनके बच्चे इंपॉर्टेंट है। स्कूल सिस्टम और मैनेजमेंट ये बच्चों को पढ़ाने का कार्य करते हैं, तो ये भी इंपॉर्टेंट है। कोविड-19 इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसने ही तो सबके लिए ऐसी सिचुएशन क्रिएट की, तो इसको तो भूल ही नहीं सकते कोई भी। इसके अलावा आप सभी समझिए कि जो गवर्नमेंट है वो ये कह रही है कि वो फेवर में नहीं है प्राइमरी और प्री प्राइमरी बच्चों को स्कूल में बुलाने के लिए। अबे प्री प्राइमरी और प्राइमरी क्लासेस कौन सी होती है भाई? तो प्राइमरी क्लासेस होती हैं 1st से क्लास 5th तक, ठीक। और जो प्री प्राइमरी क्लासेस हैं वो होती हैं नर्सरी केजी प्रेप वाली क्लासेस, ठीक। तो गवर्नमेंट है वो ये कह रही है कि हम प्री प्राइमरी और प्राइमरी वाले बच्चों को स्कूल नहीं बुला रहे, अभी इस फेवर में वो नहीं है। वो चाहते हैं कि इन क्लासेस की जो ऑनलाइन क्लास है वो ही अभी कंटिन्यू कराई जाए। आप सभी को पता होगा कुछ टाइम पहले अब से स्विट्ज़रलैंड वाज़ इन न्यूज़, क्योंकि उन्होंने इतने अच्छे तरीके से और सेफ्टी का ध्यान रखते हुए जो वापस से स्कूल्स को रीओपन किया है और बच्चों को वापस से स्कूल लाइफ जो है वो दी है, और पूरी सेफ्टी का ध्यान रखते हुए, तो ये चीज़ काफ़ी अप्रिशिएटेबल रही बाय मैनी कंट्रीज़। और हमारी कंट्री भी सोच रही है कि हम भी कुछ इसी तरीके का सिस्टम को अडॉप्ट करेंगे और इसी को ही एम्प्लॉय किया जाएगा, जिससे कि सारी चीज़ें जो हैं वो सेफ्टी का ध्यान रखते हुए और अच्छे से हो जाएं। जो स्कूल्स को ओपन किया जाएगा, अब ऐसा नहीं है, मैंने आपको बोला कि अभी की 1st ऑफ सितंबर से सीनियर क्लासेस जो हैं उनके जो स्कूल्स हैं उनके लिए वापस से रीओपन हो जाएंगे। अब इंडिया में तो इतने सारे स्कूल्स हैं, अब सबको एकदम से ही खोल दिया जाएगा क्या? तो उसके लिए बताया गया है कि स्कूल्स को जो ओपन करने का मैनर है दैट वुड बी अ फेज्ड वाइज मैनर, यानी धीरे धीरे करके सारे स्कूल्स को ओपन किया जाएगा। क्योंकि अगर एकदम से ओपन कर देंगे तो वो ये ना हसल बसल वाली सिचुएशन, और काफ़ी उससे प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकती हैं, तो उसके बारे में गवर्नमेंट ध्यान रखेगी कि स्कूल्स को एक फेज वाइज मैनर यानी धीरे धीरे करके खोला जाए। और जो खोलने जाने का प्रोसेस है वो होगा सितंबर 1 से लेके नवंबर 14 के बीच तक, ठीक है। तो देखो इतना लंबा प्रोसेस लगेगा स्कूल्स को धीरे धीरे करके खोलने के लिए, क्योंकि सेफ्टी इज़ रियली इम्पोर्टेंट। जो नोटिफिकेशन आएगा, ऑफिशियल नोटिफिकेशन होगा स्कूल्स को ओपन करने का,
वो आएगा अनलॉक की फाइनल गाइडलाइंस के साथ। अनलॉक की फाइनल गाइडलाइंस कब आने वाली है? तो अनलॉक की फाइनल गाइडलाइंस इस मंथ के लास्ट तक यानी अगस्त 31 तक आ जाएंगी। उस अनलॉक की जो फाइनल गाइडलाइंस होंगी उनका ही एक छोटा सा पार्ट होगा स्कूल्स को रीओपन करने वाला नोटिफिकेशन। ओके, जो फाइनल डिसीजन है फिर भी वो स्टेट गवर्नमेंट्स के पास ही रहेगा कि वेदर दे रियली वांना स्टार्ट या फिर कुछ और वो चाहते हैं कि हो। तो ये सारी जो चीज़ें हैं वो स्टेट गवर्नमेंट के हाथ में रहेंगी लास्ट में। ओके, अब मैंने आपको बताया था स्टार्टिंग में कि एक बार में कितने जो परसेंट मैंने बात की थी कि आपको बताया जाएगा कि कितने लोग एक बार में स्कूल जा सकेंगे। ठीक है, तो एक बार में 33% ही कैपेसिटी होगी टीचर, क्योंकि बहुत सारे स्कूल्स ऐसे होते हैं जिसमें होती है मल्टीपल विंग्स। अब मल्टीपल विंग्स का मतलब जो फ्लोर्स होते हैं मल्टीपल, वो अगर मल्टीपल विंग्स होती हैं स्कूल्स के अंदर, किसी स्कूल्स में अगर अवेलेबल हैं, तो वहाँ की जो मल्टीपल विंग्स होगी उनको यूज़ करा जाएगा स्टूडेंट्स को स्प्रेड आउट करने के लिए, जिससे कि सोशल डिस्टेंसिंग को अच्छे तरीके से फॉलो किया जाए। हमें पता है नॉर्मली स्कूल्स में जो प्राइमरी सेक्शन की क्लासेस होती हैं वो बहुत ही ज़्यादा बड़ी होती हैं एज़ कम्पेयर टू द सीनियर क्लासरूम्स। तो जो सीनियर बच्चे होंगे उनको स्टार्टिंग में प्राइमरी सेक्शन वाले क्लासेस में ही बिठाया जाएगा, क्योंकि वो काफ़ी बड़ी होती हैं और सोशल डिस्टेंसिंग का ऐसे सिचुएशन में पूरा अच्छे से ख्याल जो है वो रखा जा सकेगा। जो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स हैं यानी हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड साइड वाले जो स्कूल्स हैं उनको भी जल्द ही खोला जाएगा, स्कूल्स और एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस को। जैसे ही वहाँ पर सिचुएशन अच्छी होंगे, अगर वो पोजीशन में आ जाते हैं ओपन करने के, तो वो ज़रूर ही उसको ओपन कर देंगे जल्दी से जल्द, क्योंकि एजुकेशन इज़ रियली इम्पोर्टेंट। और वैसे भी अब बहुत ज़्यादा टाइम हो चुका है। ठीक, जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट बात है इस पूरी वीडियो में, आई थिंक वो यहाँ पर लाई कर रही है कि जो पेरेंट्स हैं वो सभी को पता है उनके लिए उनके बच्चों की लाइफ सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। वो किसी भी कीमत पर उसके साथ कुछ भी छेड़छाड़ी या खिलवाड़ नहीं होने देंगे, क्योंकि सब पेरेंट्स अपने बच्चों को बहुत बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। तो क्या वो फेवर में होंगे जब स्कूल्स खुल जाएंगे कि हाँ भाई हम अपने बच्चों को भेजें, क्योंकि ऑफ कोर्स कोविड-19 जैसी जो ये बीमार महामारी है, इस से पेंडेमिक, तो इस चीज़ को देखा जाए तो ये काफ़ी ज़्यादा डिवास्टेटिंग है। ऑलरेडी इतनी लाइफ्स जा चुकी हैं, क्या पेरेंट्स अब इस फेवर में होंगे कि वो अपने बच्चों को भेजें? अब से पहले जब न्यूज़ आ रही थी कि फाइनली अब स्कूल्स को खोला जाए, अब स्कूल्स को खोला जाए, तो उसी के साथ साथ पेरेंट्स की ये राय सामने आ रही थी कि वो फेवर में नहीं है अपने बच्चों को स्कूल्स भेजने के। काफ़ी पेरेंट्स ऐसे थे जो नहीं चाहते थे कि अभी उनके बच्चे जो है स्कूल जा पाएँ, क्योंकि सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल स्कूल वाले कह रहे हैं कि रखेंगे। आई होप कि रखा भी जाएगा, बट पेरेंट्स के लिए कि उनकी बच्चों की लाइफ इज़ रियली समथिंग कि जिसके साथ वो बिल्कुल कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहते हैं। स्टेट गवर्नमेंट्स का ये कहना है कि वी वी हम मानते हैं कि जो लाइफ है वो इम्पोर्टेंट होती है, सेफ्टी इम्पोर्टेंट होती है, पर पढ़ाई भी इम्पोर्टेंट है। क्योंकि आप सभी देखिए, मार्च में स्कूल बंद हुए थे, ठीक, और मार्च से अब तक का इतना सारा समय बीत चुका है, नहीं अब अगस्त चल चुका है। अब ये बात कही जा रही है कि जो स्कूल्स हैं उनको 1 सितंबर से 14 नवंबर तक फेज़ वाइज मैनर में ओपन किया जाएगा। यानी अभी भी 1 डेढ़ महीने या 2 महीने तक का और ज़्यादा समय इसमें लग सकता है। यानी अगर सिचुएशन बेहतर हो गई और कोविड-19 स्वर्ग सिधार गया, तो जनवरी स्टार्टिंग या दिसंबर लास्ट तक स्कूल्स, आई होप एंड आई विश कि नॉर्मली फंक्शन कर सकेंगे। अब अगर ऐसा हो जाएगा तो आप सभी को पता ही है कि जो बोर्ड के एग्ज़ाम्स होते हैं वो तो फ़ैब मिड से लास्ट ईयर स्टार्ट हो गए थे और आई थिंक इस बार भी हो ही जाएंगे, पर प्रैक्टिकल्स जो दिसंबर और जनवरी में होते हैं, हर साल होते हैं, और इस साल का पता नहीं, पर डेट्स तो दिसंबर और जनवरी की ही होती हैं। तो वहाँ पर एक चीज़ देखने को मिलेगी कि बच्चे जो है वो रेडी नहीं हो पाएँगे, क्योंकि स्कूल्स नहीं खुले हैं। माना कि ऑनलाइन एजुकेशनल प्लेटफ़ॉर्म्स हैं, बच्चे पढ़ भी रहे हैं, बट सभी बच्चे एक जैसे नहीं होते हैं। कुछ बच्चों का मन है जो कि पढ़ाई में लगता है तो वो पढ़ पा रहे हैं, पर कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनका रियली में कोई इंटरेस्ट नहीं होता है पढ़ाई को लेकर, पर फिर भी पढ़ना पड़ता है, क्योंकि दैट इज़ अ वेरी बिग नेसेसिटी ऑफ टुडेज़ वर्ल्ड।
ऐसी सिचुएशन में कुछ बच्चे ऐसे भी देखने को मिलते हैं जिनको केवल तभी समझ में आता है अगर कोई टीचर उनको सामने यानी रियलिटी में पढ़ा रहा हो, तो उनको ऑनलाइन का कुछ समझ ही नहीं आता। तो इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखकर स्टेट गवर्नमेंट्स ये कह रही हैं, कुछ ऐसे बच्चे हैं कि जो बिलो एवरेज हैं और एवरेज है, जिनके पढ़ाई का बहुत बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है। अब अगर जैसा मैंने आपको अभी टाइमलाइन बताई कि मार्च, फिर अगस्त और फिर शायद दिसंबर या जनवरी तक, ये पूरी टाइमलाइन के साथ आप समझिए कि कितना ज़्यादा लॉस हो जाएगा ऐसे स्टूडेंट्स का। और फिर जो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं जो कि पर ईयर फेल होते हैं, उसकी क्वांटिटी में कितना ज़्यादा इंक्रीमेंट आ जाएगा। ठीक, तो ये एक सच में बहुत ही ज़्यादा पॉइंट ऑफ कंसर्न है। और आई वांट से कि जितने भी स्टूडेंट्स हैं, प्लीज़ आप सभी एडजस्ट करना सीख लीजिए, क्योंकि पता नहीं है कोविड-19 फाइनली कब दुनिया को छोड़कर अलविदा कहे और कब हम अपनी वापस खुशहाल से ज़िंदगी को दोबारा से कंटिन्यू कर पाएँ जैसे नॉर्मली पहले किया करते थे। क्योंकि कोविड-19 का भी जाने का तो आई डोंट थिंक कि कोई सवाल है, बट आई रियली विश कि जल्दी से यहाँ से चला जाए इस दुनिया को छोड़ के। तो तब तक अगर ये नहीं जाता है तो ऐसा तो है नहीं कि पढ़ाई को छोड़ दें, क्योंकि पढ़ाई बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ज़रूरी नहीं है जो इस वीडियो को देख रहे हैं वो सारे ही स्टूडेंट्स बोर्ड क्लास स्टूडेंट्स हों, कुछ 11th के होंगे, कुछ 9th 8th बाकी और सभी क्लासेस के होंगे। तो उनके लिए भी ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है और इसको समझना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है कि जैसी ही सिचुएशंस हैं तो आपको अभी फ़िलहाल एडजस्ट ही करना पड़ेगा। आप प्लीज़ ट्राई कीजिए कि आप ऑनलाइन पढ़ें, आप एजुकेशनल प्लेटफॉर्म्स को सर्च करें और वहाँ से पढ़ें। आई रियली मीन इट कि ये सच में हेल्पफुल होता है। मैंने खुद ऑनलाइन काफ़ी ज़्यादा पढ़ाई की थी और उसका रिजल्ट भी काफ़ी अच्छा रहा। तो आप प्लीज़ ट्राई कीजिएगा कि आप ऑनलाइन पढ़ सकें। पेरेंट्स फेवर में रहेंगे। अब दोबारा से जब स्कूल्स को खोला जाएगा या नहीं, ये देखा जाएगा तभी जब स्कूल्स को ओपन करने का ऑफिशियल नोटिफिकेशन आएगा। बिकॉज लास्ट टाइम तो पेरेंट्स ने पिटीशन फाइल कर दी थी इस चीज़ के अगेंस्ट कि हम फेवर में नहीं हैं स्कूल्स को खोलने के, इस चीज़ को लेकर। ठीक, स्टेट्स चाह रहे हैं कि सभी बच्चों की पढ़ाई को ध्यान में रखा जाए। तो जैसा मैंने आपको कहा है, प्लीज़ आप अपना ध्यान रखिएगा। सेफ्टी सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, उसका ध्यान रखिएगा। अच्छे से पढ़ाई कीजिएगा। प्लीज़ एडजस्ट कर लीजिए कुछ और टाइम के लिए, बिकॉज़ अब अगस्त आ चुका है और जैसा मैंने आपको बताया कि नॉर्मली अगर फंक्शन हो पाया तो दिसंबर तक का टाइम पक्का लग जाएगा। और अगर दिसंबर तक आपने वेट करा कि भाई हम तो तब ही पढ़ेंगे जब हमारे टीचर्स हमें स्कूल में पढ़ाएँगे, तो अगर आपने ऐसा सोचा तो आपका सच में कुछ नहीं होने वाला है। बोर्ड एग्ज़ाम्स आएँगे, चले जाएँगे और आप उसी क्लास में पिछले साल थे और और आने वाले साल में भी उसी क्लास में रह जाएँगे। तो इसलिए एडजस्ट करना सीख लीजिए, थोड़ा-थोड़ा पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए। बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जिन्होंने अभी तक शायद ना स्टार्ट किया हो। आई नो ये सिचुएशन जो बोर्ड क्लास वाले स्टूडेंट्स रहती है उनके साथ बहुत ज़्यादा होती है, काफ़ी हेक्टिक वो उन चीज़ों को लेकर हो जाते हैं, बहुत टेंशन भी हो जाती है, एक प्रेशर सा हो जाता है एग्ज़ाम का और टाइम का कि टाइम ख़त्म होता जा रहा है। तो जब तक आप चीज़ों को पढ़ेंगे नहीं तो टाइम तो वैसे भी यूटिलाइज़ नहीं होने वाला है। तो प्लीज़ आप थोड़ा-थोड़ा करके पढ़िए, अभी ज़्यादा लेट नहीं हुआ है। जिन बच्चों ने अभी तक स्टार्ट नहीं किया है वो जल्दी से स्टार्ट कर दीजिए। धीरे-धीरे, थोड़ा-थोड़ा डेली पढ़िए और फाइनली आप अपने डेस्टिनी पर पहुँच जाएँगे इसी तरीके से। क्योंकि जनवरी में प्रैक्टिकल्स होते हैं और होपफुली इस बार भी होंगे और फ़ेब में तो गारंटेड या मार्च में तो बिल्कुल, बिल्कुल हो ही जाएँगे बोर्ड एग्ज़ाम्स। तो धीरे-धीरे करके आप अपने पढ़ाई स्टार्ट कीजिए और जो भी आपको डाउट्स हो किसी भी पर्सन से कंसल्ट कीजिए और डाउट्स को कभी भी दिमाग में नहीं रखना चाहिए, ठीक है? उसके अलावा अगर आप चाहते हैं कि हम किसी और टॉपिक पे वीडियो बनाएँ जो कि आप काफ़ी टाइम से सोच रहे हैं या अब आपके माइंड में आया हो, तो आप उसको कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हैं। और फिर अगर किसी भी तरीके का डाउट्स हो किसी भी सब्जेक्ट से रिलेटेड, तो आई विल ट्राई माय बेस्ट कि मैं सॉल्व कर सकूँ और बाकी जितने भी टीम मेंबर्स हैं वो सभी आपकी पूरी हेल्प करने की कोशिश करेंगे। इन द लास्ट, इफ द वीडियो was really helpful, give it a thumbs up, subscribe to my channel for more such videos, and thank you so much.